बहुत समय पहले सूर्यवन नाम का एक विशाल जंगल था। उस जंगल का राजा था सिंहराज विक्रम। वो बहादुर, न्यायप्रिय और शक्तिशाली शेर था। उसकी दहाड़ सुनकर बड़े बड़े शिकारी भी रास्ता बदल लेते थे। उसी जंगल में एक चालाक सियार रहता था जिसका नाम था कालू सियार। वो हमेशा राजा बनने के सपने देखा करता था, लेकिन जंगल के किसी भी जानवर को उस पर भरोसा नहीं था। एक दिन कालू सियार अपने पुराने मित्र धब्बू लकड़बग्घे के पास पहुंचा। वो बहुत कमजोर और उदास बनने का नाटक कर रहा था। धब्बू मेरे दोस्त, मेरी सहायता करो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। लगता है मेरी मृत्यु निकट है। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें अचानक क्या हो गया? मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं मरने से पहले 5 दिन के लिए राजा बनना चाहता हूँ। क्या तुम राजा बनने में मेरी मदद करोगे? लेकिन मैं तुम्हें राजा कैसे बना सकता हूँ? तुम्हें बस वही कहना है जो मैं सिखाऊं, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। धब्बू पहले तो डर गया, लेकिन मित्रता के कारण तैयार हो गया। अगले दिन सिंहराज विक्रम जंगल के बीच एक चट्टान पर धूप सेक रहे थे। तभी धब्बू दौड़ता हुआ आया। महाराज, बहुत जरूरी समाचार है। आपके दोस्त चंद्रवन जंगल के राजा बाघेंद्र बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। उन्होंने आपको तुरंत बुलाया है। सिंहराज चिंतित हो गए। ये कैसे हुआ? धब्बू बोला, एक बाहरी बाघ ने उन पर हमला कर दिया था, जिससे वो घायल हो गए। सिंहराज अपने पुराने मित्र बाघेंद्र की चिंता में पड़ गए, लेकिन समस्या ये थी कि चंद्रवन जाने और वापस आने में पूरे 5 दिन लगते थे। उसी समय कालू सियार वहां पहुंच गया। वो बहुत बीमार बनने का अभिनय कर रहा था। महाराज, मेरी एक अंतिम इच्छा है। बोलो कालू। महाराज, मैं मरने से पहले कुछ दिनों के लिए राजा बनना चाहता हूं। मुझे पता है महाराज, मेरी ये अंतिम इच्छा आप जरूर पूरा करोगे। सिंहराज सोच में पड़ गए। फिर उनके मन में विचार आया, अगर मैं इसे कुछ दिनों के लिए राजा बना दूं, तो मैं अपने मित्र से भी मिलाऊंगा और इसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। उन्होंने तुरंत सभा बुलवाई। सभी जानवर इकट्ठा हो गए। सिंहराज ने घोषणा की, मैं 5 दिनों के लिए चंद्रवन जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में कालू सियार जंगल का कार्यभार संभालेगा। जंगल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। विशेषकर बूढ़े भालू भोलाराम को ये निर्णय बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन राजा का आदेश था, इसलिए सभी चुप रहे। सिंहराज चंद्रवन की ओर रवाना हो गए और उसी क्षण कालू सियार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाह, आखिर मेरा सपना पूरा हो ही गया। राजा बनते ही उसने अपने खास साथी टिल्लू गधे को बुलाया। टिल्लू बोला, महाराज, अगर सच में राजा जैसा महसूस करना है तो कोई नया नियम बनाइए, तभी तो सबको पता चलेगा। कालू को ये विचार पसंद आ गया। उसने तुरंत सभा बुलाई। सभी जानवर इकट्ठा हो गए। सूर्यवन की प्रजा सुनो, आज से जो भी जानवर मेरे अनुमति के बिना जंगल में प्रवेश करेगा, उसे घुसपैठिया माना जाएगा। सब हैरान रह गए। हिरन बोला, महाराज, ये कैसा नियम है? लेकिन कालू सियार अकड़ कर बोला, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दिया, उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। समझिए आप? जाओ यहां से। मजबूरी में सभी को नियम मानना पड़ा। अब कालू के साथ ही सियारों का झुंड जंगल में मनमानी करने लगे। वे जहां चाहे वहां शिकार करते और किसी की बात नहीं सुनते। जब जानवर शिकायत लेकर राहेगी तास पहुंचे तो उसने सबको डांट दिया। 2-4 शिकार कर लिए तो क्या हो गया? कोई पहाड़ तो नहीं टूटा? वैसे भी अपने जंगल में बहुत जानवर हैं। 2-4 शिकार करने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जाओ यहां से, वरना तुम लोगों को शिकारियों के हाथों सौंप दूंगा। समझे? ये सुनकर सब और परेशान हो गए। कुछ दिनों बाद कालू ने एक और नियम बना दिया। सूर्यवन की सबसे बड़ी नदी नीलकमल नदी पर उसने अपना अधिकार घोषित कर दिया। आज से
इस नदी का पानी सिर्फ मेरे लिए है। अगर कोई प्राणी इस नदी के आसपास भी भटकता हुआ मिल गया तो उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। सभा में हंगामा मच गया। हाथी गजराज बोला, महाराज, ये कैसा नियम है? हम सब तो इसी नदी का पानी पीते हैं। लेकिन कालू ने किसी की भी बात नहीं सुनी। निर्णय हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। अब जानवरों की मुश्किलें बढ़ गईं। एक रात एक हिरण को बहुत जोरों से प्यास लगी और वो नीलकमल नदी पर पानी पीने के लिए पहुंचा। उसे लगा रात में कोई नहीं होगा, लेकिन कालू के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा के नियम तोड़ रहे हो। राजा ने मना किया था इस नदी के पास आने के लिए, फिर भी यहाँ आ गए। अब तुम्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। बेचारा हिरन पानी पीने के लिए विनती करने लगा, लेकिन उसे सीधे कैद में डाल दिया गया। उधर सिंहराज विक्रम चंद्रवन पहुंच गए। उन्होंने बाघेंद्र को देखा और दंग रह गए। बाघेंद्र बिल्कुल स्वस्थ था। मित्र, तुम्हें क्या हुआ था? बाघेंद्र हंस पड़ा। अरे मित्र, मैं तो ठीक हूँ। तुम बोलो, यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने सुना कि तुम घायल हो गए थे और तुम पर किसी ने हमला भी कर दिया था। अरे नहीं तो, मैं कहाँ घायल हूँ। जरूर तुम मजाक कर रहे हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया है, या फिर तुम्हारे इस मजबूरी का कोई फायदा उठाने के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा है, ताकि वो तुम्हारे अनुपस्थिति में कुछ कर सके। अब सिंहराज को समझ आ गया कि उनके साथ छल हुआ है। वो तुरंत सूर्यवन की ओर दौड़े। रास्ते में उन्हें धब्बू लकड़बग्घा मिला। सिंहराज के क्रोध को देखकर धब्बू डरते डरते उसने सारी सच्चाई बता दी। सिंहराज का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तेजी से जंगल की तरफ पहुंचे, लेकिन जंगल की सीमा पर उन्हें रोक लिया गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मैं इस जंगल का राजा हूं। हमारे महाराज कालू की अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन मैं ही इस जंगल का असली राजा हूं। लेकिन सैनिकों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। उन्हें पकड़कर कैद खाने में डाल दिया गया। पूरे जंगल में ये खबर आग की तरह फैल गई। रात को टिल्लू गधा चोरी छिपे सिंहराज के पास पहुंचा। सिंहराज गुस्से में बोले, तुम भी उसी धोखेबाज के साथी हो, है ना? टिल्लू मुस्कुराया। फिर उसने सिंहराज को पूरी योजना समझाई। अगले दिन टिल्लू कालू सियार के पास पहुंचा। महाराज, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। क्या हुआ? जंगल में आपके खिलाफ विद्रोह होने वाला है। क्या? अब मैं क्या करूं? तुम्हारे पास कोई उपाय है? महाराज, एक ही उपाय है। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करिए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। सिंहराज को वापस राजा बना दीजिए, लेकिन खुद को महामंत्री घोषित कर दीजिए। महामंत्री के पास राजा बनाने और हटाने की शक्ति होगी। कालू को यह सुझाव बहुत पसंद आया। उसे लगा कि असली शक्ति उसी के पास रहेगी। उसने तुरंत सभा बुलाई। सभी जानवर आश्चर्य से देखते रह गए जब सिंहराज को कैद से बाहर लाया गया। कालू बोला, आज से मैं महामंत्री हूं और सिंहराज फिर से राजा होंगे। सिंहराज ने राजापद की शपथ ली। फिर मुस्कुराकर बोले, अब जब मैं राजा हूं तो मुझे नियम बनाने और हटाने का अधिकार है। कालू गर्व से बोला, हाँ बिल्कुल। तो मेरा पहला आदेश ये है कि अब इस जंगल में महामंत्री का पद समाप्त किया जाता है। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। कालू का चेहरा उतर गया। महाराज, ये आपने क्या किया? जब तुम राजा थे तो तुमने नियम बनाया था। अब मैं राजा हूं और मैंने उसे समाप्त कर दिया। कालू को समझ आ गया कि वो फंस चुका है। वो गुस्से से टिल्लू की ओर देखने लगा। तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैंने वही किया जो तुमने सिंहराज के साथ किया था। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। सैनिकों, कालू को कैद खाने में डाल दो और जो बेकसूर जानवर कैद किए गए हैं उन्हें छोड़ दो। कुछ ही क्षणों में कालू सियार सलाखों के पीछे था। पूरी सूर्यवन में खुशी की लहर दौड़ गई। नीलकमल नदी फिर सभी के लिए खोल दी गई। कैद किए गए जानवरों को मुक्त कर दिया गया। फिर सिंहराज विक्रम ने पूरे जंगल के सामने एक ऐतिहासिक घोषणा की।
आज से जंगल का कोई भी नियम अकेले राजा नहीं बनाएगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सभी जानवरों की सभा और उनकी सहमति से लिया जाएगा और भविष्य में किसी एक प्राणी को इतनी शक्ति नहीं दी जाएगी कि वो पूरे जंगल को संकट में डाल दे। सभी जानवरों ने जोरदार तालियां बजाई। गजराज हाथी, भोलाराम भालू, चंचल हिरण, टिल्लू गधा और बाकी सभी जानवर खुश हो गए। उस दिन सूर्यवन के सभी प्राणियों ने एक बड़ी सीख सीखी। अंधा विश्वास सबसे बड़ा खतरा है और शक्ति हमेशा जिम्मेदारी के साथ ही दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर नई नई कहानियां देखने को मिलती रहेगी।